तमिलनाडु में आखिर ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले का वो सच जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। तमिलनाडु में विजय के साथ क्या हुआ? एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम। तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से एक दूसरे से गहराई से जुड़ी रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय, जिन्हें लोग सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक मजबूत जननेता के रूप में भी देखने लगे हैं, हाल ही में एक ऐसे घटनाक्रम के केंद्र में आ गए जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। यह घटना केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने तमिलनाडु की राजनीति, युवाओं की सोच और फिल्मी दुनिया के प्रभाव को भी उजागर कर दिया। घटना की शुरुआत तब हुई जब विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम के जरिए जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि सीधे जनता के मुद्दों पर भी आवाज उठाएंगे। यही कारण है कि उनके हर कदम पर मीडिया और जनता की नजर बनी रहती है। हाल ही में विजय एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक जमा होने वाले थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं को संबोधित करना और आने वाले चुनावों के लिए माहौल तैयार करना था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुछ सख्त निर्देश जारी कर दिए। सभा से कुछ घंटे पहले ही पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जाने लगी। इस बीच खबर आई कि विजय के काफिले को रोक दिया गया है और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह खबर आग की तरह फैल गई और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ने लगी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि विजय को जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि उनकी लोकप्रियता को कम किया जा सके। वहीं प्रशासन का कहना था कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? यह सवाल लगातार लोगों के मन में उठता रहा। जैसे ही विजय को रोके जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके फैंस सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग नारे लगाने लगे और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विजय ने संयम बनाए रखा। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह का विवाद खड़ा करना नहीं है बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना है। उनके इस बयान ने माहौल को कुछ हद तक शांत जरूर किया, लेकिन लोगों के मन में उठ रहे सवाल खत्म नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। विजय की बढ़ती लोकप्रियता पहले ही कई स्थापित नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले समय में राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। दूसरी तरफ विजय के समर्थकों का कहना है कि यह सब एक साजिश का हिस्सा है। उनका मानना है कि विजय की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं विपक्षी दल इस पूरे मामले को सरकार की विफलता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने से नहीं रोका जा सकता। इस घटना के बाद विजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता के लिए काम करते रहेंगे और किसी भी बाधा से डरने वाले नहीं हैं। उनके इस बयान ने उनके समर्थकों में नई ऊर्जा भर दी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली। कुछ लोग विजय के समर्थन में खड़े नजर आए तो कुछ ने प्रशासन के कदम को सही ठहराया। लेकिन एक बात साफ थी कि इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तमिलनाडु में पहले भी कई फिल्मी सितारे राजनीति में आ चुके हैं और उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में विजय का यह कदम कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है वह निश्चित रूप से अलग है। वे सीधे जनता के बीच जाकर काम करने की बात कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही
रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या विजय अपनी राजनीतिक यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे? क्या उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिख पाएंगे? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह घटना सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में और भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, जो न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। विजय का यह सफर अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में फिल्म और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा है, और जब कोई बड़ा स्टार राजनीति में कदम रखता है तो उसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हालात और भी ज्यादा संवेदनशील होते चले गए। जिस दिन यह घटना हुई उसके अगले ही दिन तमिलनाडु के कई जिलों में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जगह जगह पोस्टर लगाए जाने लगे जिनमें विजय के समर्थन में नारे लिखे गए थे। युवाओं की बड़ी संख्या सोशल मीडिया के जरिए एकजुट होने लगी और यह मुद्दा अब सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जनभावना का रूप लेने लगा। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए लगातार बैठकें की। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। कई जगहों पर विजय के समर्थकों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाले तो कुछ इलाकों में अचानक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस बीच राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई। सत्ताधारी दल के नेताओं ने बयान देना शुरू किया कि यह सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम था। उनका कहना था कि किसी भी बड़े कार्यक्रम से पहले सुरक्षा का आकलन करना जरूरी होता है और उसी के तहत निर्णय लिया गया। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि किसी भी नेता को जनता से मिलने से रोकना उचित नहीं है। इसी दौरान विजय ने अपने अगले कदम की रणनीति तैयार की। उन्होंने यह तय किया कि वे अब और ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में लोगों से मिलना शुरू किया, गांवों का दौरा किया और सीधे लोगों की समस्याएं सुनने लगे। यह रणनीति काफी प्रभावी साबित हुई क्योंकि इससे उनका जुड़ाव और मजबूत होता गया। ग्रामीण इलाकों में विजय का असर खास तौर पर देखने को मिला। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी उनसे अपनी समस्याएं साझा करने लगे। कई लोगों का कहना था कि पहली बार कोई बड़ा चेहरा उनके बीच आकर उनकी बात सुन रहा है। इससे विजय की छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही थी जो सिर्फ मंच से भाषण नहीं देता बल्कि जमीन पर उतरकर काम करता है। हालांकि इस दौरान चुनौतियां भी कम नहीं थीं। कुछ जगहों पर उनके कार्यक्रमों को लेकर फिर से प्रशासनिक अड़चनें सामने आईं। अनुमति लेने की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया और कई बार आखिरी समय पर कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा। लेकिन विजय की टीम ने इन सब के बीच अपनी योजनाओं को जारी रखा। मीडिया की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में काफी अहम रही। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया। डिबेट्स में लगातार यह सवाल उठता रहा कि क्या एक लोकप्रिय अभिनेता का राजनीति में आना पुराने नेताओं के लिए खतरा बन सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विजय की लोकप्रियता उन्हें बड़ा फायदा दे सकती है, लेकिन राजनीति में टिके रहने के लिए उन्हें संगठन और रणनीति दोनों मजबूत करनी होंगी। सोशल मीडिया पर विजय के समर्थकों ने एक तरह का अभियान चला दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार उनके समर्थन में पोस्ट किए जाने लगे। कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे और देखते ही देखते यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे माहौल के बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया। कई कलाकारों ने खुलकर विजय का समर्थन किया तो कुछ ने तटस्थ रहने का फैसला किया। लेकिन इतना जरूर था कि इंडस्ट्री के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। समय के साथ यह मामला धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगा। विजय ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करना शुरू किया और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता के मुद्दों को उठाना और पारदर्शी शासन लाना है। इसी बीच एक बड़ी रैली की घोषणा की गई जिसे पहले रोका गया था। इस बार विजय ने पहले से ज्यादा तैयारी की। प्रशासन से अनुमति ली गई,
सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। रैली के दिन भारी संख्या में लोग पहुंचे। यह भीड़ इस बात का संकेत थी कि विजय का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उनके भाषण में एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आया, जिसने उनके समर्थकों में और जोश भर दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। कई छोटे दल विजय के साथ आने की संभावनाएं तलाशने लगे। वहीं बड़े दलों ने भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। यह साफ हो गया कि आने वाले चुनावों में विजय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि यह सफर अभी लंबा है। राजनीति में सफलता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर मेहनत, सही रणनीति और मजबूत संगठन की जरूरत होती है। विजय के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे पार्टी का विस्तार, सही उम्मीदवारों का चयन और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है और जिस तरह से जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि वे इस दौड़ में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विजय किस तरह अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और क्या वे तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दिशा दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और भी तेज सुनाई देगी।